बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सियासत जारी है। बीजेपी के प्रत्याशी बदलने के बाद पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी जुबानबाजी तेज है। विपक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा है कि विपक्ष के पास ना तो मुद्दे और ना ही नेतृत्व है, जबकि हमारा राज्य पूर्व सीएम नीतीश कुमार और सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में तेजी से विकास कर रहा। चार ही विपक्ष की राजनीतिक पूंजी है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार भाजपा का उसने खुद अपने आप को चुनावी मैदान से हटने का निर्णय लिया और उम्मीदवार बनाया है नीरज, मंडल अध्यक्ष। नीरज का अर्थ होता है कमल, और कमल भाजपा का निशान है जो एनडीए का संयुक्त प्रत्याशी है। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष इस बात के लिए चिंता करे कि नीचे से फर्स्ट कौन करिएगा। मुकाबला में तो खैर नहीं है, मुकाबला में बहुत ही अंतराल है। दुष्प्रचार ही विपक्ष की राजनीतिक पूंजी है। देखिए, बांकीपुर में उम्मीदवार बदलने पर बीजेपी पर रोहिणी आचार्य का हमला देखने को मिला। हार के डर से बदला है प्रत्याशी। रोहिणी आचार्य ने कहा कि अंतिम समय में उम्मीदवार बदलना चुनावी डर का सबूत है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रोहिणी आचार्य ने निशाना साधा है बीजेपी पर। बता दें आपको कि रोहिणी आचार्य ने बीजेपी पर हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करते हुए उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी बदलने पर तंज कसा है। और देखिए, बता दें आपको कि बांकीपुर में उपचुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, और जाहिर सी बात है इसे लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। बीजेपी ने नामांकन भरने के बाद अभिषेक सिन्हा के उसके बाद प्रत्याशी बदल दिए, जिसकी वजह सियासी गलियारों में तमाम चर्चा हो रही है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। रोहित, देखिए, हम पहले भी इस पे चर्चा कर रहे थे कि जाहिर सी बात है जब बीजेपी ने प्रत्याशी अपना बदला है, वो भी नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद, हो सकता था कि नामांकन पर्चा दाखिल नहीं होता तो इतना विवाद और इतना ज्यादा जो विपक्ष चुटकी ले रहा है वो नहीं होता। लेकिन नामांकन भरने के बाद सब कुछ तैयारियां हो रही है। तमाम बड़े बड़े नेता नामांकन प्रक्रिया में पहुंचे हुए थे अभिषेक सिन्हा के, लेकिन उसके बाद एक निर्णय सामने आता है अभिषेक सिन्हा का कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब कहीं ना कहीं विपक्ष को मौका मिल गया और इसी क्रम में रोहिणी आचार्य ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल अंकिता, देखिए जिस तरीके से कल देर शाम में बांकीपुर उपचुनाव में जिसको बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया था, उन्होंने कल अपना नामांकन वापस किया और उनके नामांकन वापस लेने के बाद बीजेपी की तरफ से नए प्रत्याशी का ऐलान भी हुआ, जिनका नाम नीरज कुमार सिन्हा है। लेकिन देखिए, जैसे ही बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार का नामांकन वापस हुआ, उसके बाद बिहार की जो सियासत है और काफी ज्यादा गर्म हो गई है। और देखिए, अब जो विपक्ष है वो अब बीजेपी पर, एनडीए गठबंधन पर सवाल खड़ा कर रहा है। देखिए, राजद के लोगों का, कांग्रेस के लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि बीजेपी ये समझ चुकी है कि वो इस बार बांकीपुर के सीट पर हारने जा रही है, और यही कारण है कि हार से बीजेपी के जो लोग हैं वो जानबूझकर अपने प्रत्याशी का जो नामांकन था उन्होंने आप वापस कराया। वही देखिए, अब लालू प्रसाद यादव की बेटी है रोहिणी आचार्य ने भी एक ट्वीट किया, और ट्वीट के जरिए रोहिणी आचार्य ने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा है और ये भी लिखा है कि चुनाव के तारीखों का ऐलान 1 महीने पहले हो गया था। पटना से लेकर दिल्ली तक तथाकथित बीजेपी के कई चाणक्य नेता हैं, लेकिन उन चाणक्य नेताओं का पूरा जो सिस्टम था वो फेल कर गया और जिनको उम्मीदवार बनाया गया था उनको नामांकन वापस देना पड़ा। यानी कि सीधे तौर पर देखिए, रोहिणी आचार्य ने ट्वीट के जरिए कहा है कि जो आदमी चुनाव से 3 दिन पहले तक अपना दूल्हा नहीं खोज पाता है, वो जनता का क्या देखरेख करेगा। ये सीधे तौर पर रोहिणी आचार्य ने कहा है कि बीजेपी को इस बात का आभास हो गया है कि इस बार बांकीपुर में जो उपचुनाव हो रहा है वहां पर बीजेपी की जो जमीन है वो खिसकने वाली है, इसलिए आनन फानन में
बीजेपी की तरफ से जिनको पहले उम्मीदवार बनाया गया था अभिषेक कुमार सिन्हा, उन्होंने आनन फानन में दबाव में आकर उन्होंने अपना जो नामांकन था वो वापस लिया। लेकिन देखिए, अगर बांकीपुर सीट पर उपचुनाव को लेकर बात की जाए तो पूरी तरीके से बिहार की सियासत गर्म है, शंखनाद हो चुका है बांकीपुर उपचुनाव को लेकर। देखिए, तमाम जो राजनीतिक दल है वो अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। लेकिन कल जिस तरीके से 72 घंटे के बाद आनन फानन में जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया, कहीं ना कहीं देखिए विपक्ष को तो एक मुद्दा मिल ही गया है और विपक्ष पूरी तरीके से इस मुद्दा को भुनाने में लगा है। और विपक्ष ये कहते नहीं थक रहा है कि बीजेपी अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। बीजेपी को इस बात का अंदाजा हो गया है कि बांकीपुर में इस बार जमीन घिसकने वाला है, इसीलिए प्रत्याशी को दबाव में डालकर नामांकन वापस कराया गया। लेकिन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात अंकिता ये है कि बांकीपुर सीट को अगर देखा जाए तो पिछले 40 सालों से बीजेपी का कब्जा रहा उस सीट पर। नितिन नवीन लगातार 4 बार वहां से जीत कर आए हैं और नितिन नवीन से पहले जो उनके पिता थे नवीन सिन्हा, वो भी उसी सीट से जीत कर आते थे। तो ये जो बांकीपुर में जो उपचुनाव हो रहा है बीजेपी के लिए एक साख है, बीजेपी के लिए एक साख की चुनौती है, क्योंकि नितिन नवीन के जाने से वो सीट खाली हुआ है। तो नितिन नवीन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद किस तरीके से जो सीट खाली हुआ है उस सीट को अपने पाले में लिया जाए। वहीं देखिए, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहली दफा बिहार में किसी सीट पर उपचुनाव हो रहा है। तो अगर देखा जाए, देखिए जब अभिषेक सिन्हा जब नामांकन करने पहुंचे थे वहां पर बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता थे वो मौजूद थे, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। लेकिन कल जिस तरीके से नामांकन उन्होंने वापस लिया उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और विपक्ष इस पूरे मुद्दे को भुनाने में लगा हुआ है। विपक्ष का सीधे तौर पर कहना है कि इस बार बीजेपी को पता चल गया है कि जमीन घिसकने वाला है, इस वजह से आनन फानन में प्रत्याशी को दबाव बनाकर उनसे नामांकन वापस लिया गया। हालांकि अब देखना ये होगा कि बांकीपुर उपचुनाव को लेकर संक्रांत हो चुका है, बिहार की सियासत भी काफी ज्यादा गर्म है। तो 30 तारीख को जब बिल्कुल, और अब 30 जुलाई को अब मतदान होंगे, उसके बाद नतीजे आएंगे, उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा किसकी जीत है किसकी हार है। फिलहाल हम कहने को ये कह सकते हैं कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में राजनीतिक सरगर्मी लगातार बढ़ी हुई है। फिलहाल आपने तमाम जानकारी साझा की रोहित, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।